सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण के साथ इसको शुरू करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद्रम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा के लिए गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ को आधार बनाया गया है और आपने इसमें 5 प्ररूपणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसमें चल रहे हैं हम मार्गणा अधिकार में। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, इन 5 प्ररूपणाओं को आपने पढ़ लिया है। अब छठी प्ररूपणा के रूप में मार्गणा है और मार्गणा के 14 भेद किए हैं। जब 14 भेदों को आप जान लेंगे तो हमारी 19 प्ररूपणाएं हो जाएंगी। यानी मार्गणा को भेद रूप में बताया और बाकी सबको एक एक रूप में बताया है। अंदर में उनके भेद प्रभेद किए हैं। तो गति मार्गणा में हम चल रहे हैं तिर्यंच गति में। नरक गति की बात को आपने जाना और आपको स्मरण में रखना है कि गतियां 4 होती हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। तो नरक गति के लक्षण को जान करके अपने को नरक गति के दुखों से छूटने का पुरुषार्थ करना है। नरक गति के दुखों से यदि भय लगता है तो नरक जाने के कारणों की ओर हमें ध्यान ही नहीं देना है और ना उन कार्यों को करना है जिससे नरक में गमन हो सकता है। तिर्यंच गति के स्वरूप पर आते हैं। पेज नंबर है 53 और गाथा नंबर 48। तिर्यंति कुटिल भावम, तिर्यंति कुटिल भावम, सुविउल सन्ना निगिट्ठ मन्नाना, सुविउल सन्ना निगिट्ठ मन्नाना, अच्यंत पाव बहुला, अच्यंत पाव बहुला, तम्मा तेरी छया बणिया, तम्हा तेरी छिया भणिया। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। तिर्यंति कुटिल भावम, सुविउल सन्ना निगिट्ठ मन्नाना, अच्यंत पाव बहुला, तम्मा तेरी छया भणिया। तिरोचंति कुटिल भावम, सुविव्रत संज्ञा निकृष्टमज्ञानाः, अत्यंत पाप बहुलास्तस्मात् तैरश्चिका भणिताः। तिर्यंच गति यानी पशु गति को तिर्यंच गति कहते हैं। तो जो कुटिल भावम तिरोचिंती अर्थात जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त होते हैं, जिनका मन भी कुटिल है, वचन भी कुटिल है, काय भी कुटिल है, और जो सुविव्रत संज्ञा निकृष्ट मज्ञाना, जिनकी आहार आदि विषयक जो संज्ञाएं हैं वो दूसरे मनुष्यों की तरह से प्रकट नहीं है, दिखती नहीं है कि वो ग्रास उठा के खा रहे हैं या किस प्रकार से उन्हें डर लग रहा है, लेकिन अप्रगट रूप से उनके सब संज्ञाएं रहती हैं। निकृष्टम अज्ञाना, और जो निकृष्ट अज्ञानी है इन्हें वहाँ ज्ञान कहाँ है। अगर कुत्ते के रूप में भौंकना है तो भौंकना ही है, हाथी के रूप में चलना है तो मस्त चल रहे हैं, सिंह के रूप में अगर उन्हें हिंसा करना है तो कर रहे हैं। मनुष्य की तरह से उनके अंदर हित अहित का विवेक नहीं होता है, इसलिए उन्हें निकृष्ट अज्ञानी प्राणी कहा। इसमें एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के तिर्यंचों की बात को कह दिया है। और आगे कहा अत्यंत पाप बहुला, और जिनमें पापों की बहुलता अत्यंत रूप से, अधिकतम रूप से ही पापों की बहुलता पाई जाती है, उनको कहते हैं तस्मात् तैरश्चिका भणिता।
इसलिए ऐसे जीवों को तिर्यंच जीव कहा जाता है। तो एक इंद्री से लेकर के पांचों इंद्री तक के जीवों की तिर्यंच गति होती है। पंचेंद्री में भी जलचर, नभचर, थलचर ये भी तिर्यंच जीव होते हैं। मछली, मगर वगैरह जलचर होते हैं। थलचर गाय, पशु वगैरह चलने वाले। नभचर पक्षी, उड़ने वाले, ये सब तिर्यंच हैं। तो एक इंद्रिय जीवों में भी अत्यंत पाप की बहुलता, अत्यंत पाप करने से एक इंद्रिय में जाते हैं और वहाँ अत्यंत पापों की बहुलता रहती। वहाँ पर चूंकि एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों में तो मन ही नहीं है, उनको कैसे संबोधन किया जाए। वे कुछ हित अहित का विवेक नहीं रख सकते। और पंचेंद्रिय जीवों में रहता है तो कोई कोई जैसे हाथी, सिंह, इन लोगों ने अपनी पर्याय को सार्थक किया, अर्थात उस पर्याय के अंदर भी सम्यक दर्शन धारण करके अणुव्रतों का पालन कर लिया, तो वो उस भव से तिर गए। आगे जाकर महावीर या पार्श्वनाथ भगवान बन गए। तो ये तिर्यंचों की स्थिति है। और तो आप सबको ये जानना है कि जिनमें कुटिलता की प्रधानता हो, क्योंकि प्रायः करके जो तिर्यंच हैं वे सब के सब तिर्यंच कुटिल भावों की प्रधानता के कारण तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये एक व्युत्पत्ति अर्थ हो गया। कुटिल भावों के अतिरिक्त भी पापों को करने से तिर्यंच गति प्राप्त होती है, लेकिन उनकी प्रधानता से कथन उनका कर दिया गया है, क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार की कोई जैसे जो तिर्यंच हैं जो उनके मन में होता है उसको वचन के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके उस प्रकार की वचन शक्ति ही नहीं है। और जो वचन से कहते हैं उसको काय से नहीं कर पाते। जिनकी आहार आदि संज्ञा सब अव्यक्त रूप से होती है, श्रुत का अभ्यास, शुभोपयोग आदि करने में सब समर्थ नहीं रहते हैं। सम्यक दर्शन की विशुद्धि आदि नहीं हो सकने के कारण तिर्यंच जीव तिर्यंच गति में दुखों को भोगते हैं या तिर्यंच पर्याय को धारण करते हैं। अब देखो, मनुष्य ही तिर्यंच बन जाते हैं। आपने उन मुनिराज का भी नाम सुना है, मृदुमती नाम से मृदुमती, और एकदम उनके मन के अंदर थोड़ा मायाचारी आ गई कि गुण निधि मुनिराज जो पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, आपने कहानी सुनी होगी। पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, मासोपवासी थे, और वे चातुर्मास के बाद विहार कर गए। उसके बाद वहीं पर आकर एक मृदुमती मुनि ध्यान में स्थित थे। तो लोगों ने आकर के वही गुण निधि मुनिराज की तरह से उनकी खूब सेवा पूजा की, उनकी भक्ति की, और कहा, महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं। अब थोड़ा सा उनके मन के अंदर आ गया कि यदि मैं स्पष्ट कर दूंगा कि मैं वो मुनिराज नहीं हूँ तो मेरी भक्ति में कमी आ जाएगी। केवल इतना ही तो था मन के अंदर, और कोई उन्होंने बड़ा भारी कोई झूठ तो नहीं बोला था, किसी से कहा भी नहीं था, लेकिन मायाचारी मन के अंदर आ गई कि मैं नहीं कहूँगा वरना मेरी भक्ति लोगों की मेरे प्रति कम हो जाएगी। और उतने से मायाचार के कारण मर करके हाथी की पर्याय में जाके जन्म ले लिया। तो महानुभावों, अपने को जानना है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी संतगण भी यदि परिणामों को कुटिल या माया युक्त करते हैं तो जाकर के तिर्यंच योनि में जन्म ले लेते हैं। इसीलिए आचार्यगण विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हम सबको संबोधित करते हैं बार बार। जब अपन शब्द पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सा शब्द जा करके मन के अंदर बैठ जाए और वही अपने जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाए। तो आचार्यगण इसीलिए बार बार संबोधन देते हैं, अपने धर्म ध्यान के समय में से समय निकाल करके ग्रंथों को लिखते हैं, प्रवचन करते हैं कि समझो एक ही दिन, जिस दिन सुना, जिस दिन पढ़ा, उसी दिन सोच लिया हमें किसी प्रकार की मायाचारी आज नहीं करनी है। उसी से पता नहीं कौन सा शुभ कर्म का बंध हो जाए और वह शुभ कर्म आगे के लिए अपने काम आ जाएगा, गति को बनाने में,
महान उच्च पद को प्राप्त कराने में कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये तिर्यंच गति आपको बताया गया कि तिर्यंच गति मिलती तो मायाचारी की प्रधानता से है, अन्य और कर्म के बंध उसमें और भी निमित्त कारण है, लेकिन तिर्यंच बनने के बाद भी वहाँ पर भी उनके कुटिल परिणाम पाप रूप परिणाम ही रहते हैं जब पाप परिणामों से गए। यद्यपि तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन के साधन हैं। कोई संत उन्हें संबोधित कर देते हैं, सिंह को मुनि ने संबोधित किया, अरे सिंहराज, अरे मृगराज, तू तो अहिंसा का अवतार होने वाला है, कहाँ आज हिंसा कर रहा है। एकदम संबोधन उनका काम आ गया और उसे जाति स्मरण हो गया। यही सम्यक दर्शन में निमित्त माने हैं। उसने अनुव्रत धारण कर लिया और आगे जा करके 10वें भव में भगवान महावीर बन गया। शेर बना महावीर एक दिन। शेर ने भी महावीर की पर्याय को इसलिए प्राप्त कर लिया कि कुटिल परिणामों से, हिंसादिक परिणामों से उसने तिर्यंच गति, हिंसक तिर्यंच के रूप में जन्म लिया। लेकिन जब तिर्यंच गति में भी बोध को प्राप्त हो गया तो फिर वो तीर्थंकर जैसी पर्याय को भी प्राप्त करने वाला महापुरुष बन गया। इसलिए इस तिर्यंच गति के विषय में जान करके हमें तिर्यंच गति में जाने के कारणों को त्याग कर देना है, मायाचारी नहीं करनी है। कम से कम इतना जरूर चिंतन करना है कि बहुत सारे समय ऐसे आते हैं कि जब बिना मायाचारी किए भी अपना काम बन सकता है, लेकिन जिनके अंदर कुटिल परिणाम होते हैं तो वो अपनी आदत ही नहीं छोड़ते। अगर असुर कुमार के स्वभाव में है कि जा करके नारकियों को लड़ाना, तो कितना ही हो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते। लेकिन भव्यात्माओं, ये स्वभाव नहीं है, ये वैयक्तिक विभाव परिणति है। इसलिए विभाव को छोड़कर स्वभाव में आया जा सकता है। जिसको हमने स्वभाव मान रखा है उस स्वभाव, वह है विभाव, और उस प्राकृतिक या पौद्गलिक कर्मों से उत्पन्न हुए स्वभाव को छोड़ा जा सकता है और अपनी पर्याय को उच्च बनाया जा सकता है। तिर्यंच गति की इन बातों को जान करके आप गोमट सार जीवकांड की इस गति मार्गना को अपने जीवन में जान करके कि नरक और तिर्यंच गति ये दोनों ही गतियाँ अत्यंत निकृष्ट हैं और इनमें हमें नहीं जाना पड़े ऐसा कार्य करना है। तो गोमट सार जीवकांड ग्रंथ की आपने एक परीक्षा दे ली है। आगे की तारीख हम आगे जाकर के घोषित करें।